जिसके हृदय में सम्यक्त्व बैठा हुआ है, अब उसके आसपास भी मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अनंतानुबंधी जैसी तीव्र कषाएं उसके आसपास भी नहीं फटकती है। ये पावर है सम्यक्त्व की, ये इंजेक्शन है। सम्यक दर्शन रूपी इंजेक्शन लगवा लेने के बाद अब उसे कोरोना, मिथ्यात्व रूपी कोरोना उसको असर नहीं करता है। सम्यक दर्शन रूपी सुरक्षा कवच पहन लेने के बाद अब उसके ऊपर अणुबम, परमाणु बम आदि असर नहीं करते। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये, अब हमें मौत नहीं आएगी, अब हमें मौत नहीं आएगी, अब हमें पीड़ा नहीं होगी, अब हमें तकलीफ नहीं होगी, अब हमें कोई कष्ट देने वाला नहीं होगा। ऐसी चीज मिल गई है हमारे को, नए सम्यक्त्व समम। हा 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 हा, क्या है भाई साहब आपके पास? ये ज्ञानी जीव इतने प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं वज्रसेन जी साहब? ये ज्ञानी जीव इतने मस्त क्यों दिखाई देते हैं? दुनिया में टांग खींचने वाले लोग बहुत होंगे, उसके बावजूद भी इनके चेहरे पर मस्ती क्यों दिखाई देती है? इनके चेहरे पर शिकन क्यों नहीं होता है? निंदा आलोचना करने वाले लाइन लगा करके खड़े हों, उसके बावजूद भी इनके फर्क क्यों नहीं पड़ता है? अरे गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों को काले झंडे दिखाने वाले लोग, सड़कों पर पत्थर मारने की हिम्मत रखने वाले लोग भी यदि हों, अखबार रंगे नजर आते हों, तो उसके बावजूद भी दम क्या है उनके पास में? उनके पास में एक है चीज मस्त रहने की। वो क्या है? सुनो, एक बार महाराजा अकबर ने, आपको मालूम है अकबर का वजन बहुत ज़्यादा नहीं था, कोई 50-55 किलो, 55-60 किलो के, 55-58 किलो के आसपास का वजन था अकबर महाराजा का। पतले दुबले थे, कोई ऐसे कोई तगड़े नहीं थे। एक बार अकबर महाराजा इनसे बोले, वीरबल से, कि यार वीरबल, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? बोला हमारे पास में क्या कमी है यार? राजपाट में खाने पीने के लिए मेवा मिष्ठान जो चाहो बनाओ, पकवान, एक से एक चीज़ें, महंगी से महंगी चीज़ें, असली चीज़, प्योर चीज़, हम सब कुछ खाते हैं, वजन नहीं बढ़ता है, हेल्थ, मोटापा नहीं बढ़ता है। और ये जो लोग दिखते हैं, ये बनिए लोग, ये बनिए लोग बड़े मज़े में दिखाई देते हैं। ये क्या चक्कर है? ये बनिए कैसे इतने आनंदित दिखाई देते हैं? ये बनिए कैसे मोटे तगड़े, इनकी इनकी तोंद फूली रहती है, मोटे ऐसे पड़े रहते हैं, ये आखिर क्या चक्कर है? क्या बोलो? तो वीरबल ने कहा, महाराज क्या बताऊं? बोले क्या खाते क्या हैं ये लोग? क्या ये लोग खाते क्या हैं? बोले महाराज मालूम करके बता देता हूं आपको। कि हाँ हाँ हाँ, मालूम करके बताना। मालूम करके बताया, महाराज ये लोग गम खाते हैं। गम खाते हैं? गम खाते हैं तो हमारे लिए भी मंगाओ, हम भी खाएंगे, मोटे हो जाएंगे, हम भी गम खाना शुरू करते हैं। बोले नहीं 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 महाराज, ये आपके बस की बात नहीं है, वैसे थोड़ी ना खाया जाता है, ऐसे आपके लिए यहाँ राजमहल में मंगवा देंगे। क्या हो गया भाई साहब, हम भी खा लेंगे, इसमें क्या हो गया है? बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसे नहीं होता, उसके लिए एक दुकान खोलनी पड़ेगी। अच्छा, गाय की दुकान खोलनी है? खोल दो, अपने गाय की कमी है। दुकान खोलने से यदि गम खाने को मिल जाता है, खोल। नहीं महाराज, उस पर आपको बैठना पड़ेगा माल बेचने के लिए। महाराज आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। क्या? ठीक है, बैठ जाएंगे। कितने दिन बैठना पड़ेगा? माना है महाराज 10-5 दिन बैठो दुकान के ऊपर, और परचूनी की दुकान, किराने का सामान, और बोले उस पर आप बैठ करके बेचो तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ थोड़े दिन में, 10-15 दिन में आपको ज़रूर आराम मिलेगा। अच्छा, तो फिर अच्छा अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हुआ ऐसा, बैठा दिया, दुकान खोल दी गई। साड़ियों की नहीं खोली चक्रेश जी, तो किराने की दुकान खोल दी। अब वीरबल जो हैं वो आए सामान लेने के लिए। महाराज आधा किलो धनिया तोल दो। महाराज ने आधा किलो धनिया निकाला, निकाल करके तोल रहे थे। महाराज धनिया नहीं, मैं तो भूल गया, धनिया तो वापस रख दो आप, धनिया नहीं चाहिए मेरे को तो 1 किलो मिर्च चाहिए। धनिया की जगह आप तो मिर्च दे दो।
ठीक है यार, ये क्या बात है यार, तो कोई बात नहीं, मिर्च निकाल कर। नहीं नहीं महाराज, मिर्च नहीं चाहिए मेरे को, तो हल्दी दे दो आप, एक काम करो हल्दी भी दे दो। महाराज शक्कर दे दो, भाई साहब शक्कर दे दो। नहीं नहीं महाराज ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। अरे भाई तू नक्की क्यों? महाराज देखो मैं ग्राहक हूं, क्या आपको गम खाना पड़ेगा? बोले गम कहाँ है खाने को? बोले महाराज इसी को गम खाना कहते हैं। बोले ये मेरे से नहीं हो सकता। बोले महाराज यही तो मैं कह रहा था, ये आपकी बस की बात नहीं है क्या? साड़ियों की दुकान पर भी लोग बहुत गम खाते हैं क्या? गम खाना क्या होता है? ये सेठ जी बैठे रहते हैं दुकान पर, कितने ग्राहक आते हैं, कितना वो अनाप शनाप काम करवाते हैं, और सेठ जी बैठे 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 गम खाते रहते हैं। ये है भाई साहब, बीरबल तो बहुत बड़े कलाकार थे, अकबर महाराजा को सिखा दिया। ये ज्ञानी धर्मात्मा लोग जो होते हैं, ये ज्ञानी लोग भी खाते क्या हैं? बोले ये ज्ञानी लोग भी गम खाते हैं, इसलिए इतने आनंदित दिखाई देते हैं, इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं। क्या क्या गम खाते हैं ज्ञानी? गम खाना क्या होता है? धैर्य रखो। गम खाना क्या होता है? हिम्मत रखो। गम खाना क्या होता है? अरे थोड़ी सी हिम्मत ठंड रखो भैया, माथा ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो थोड़ा सा, इसे गम खाना कहते हैं। दिमाग में ठंडक होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं है इसको, आज की दुनिया में पेशेंस कहाँ है? ये ज्ञानी जीवों के आनंद का राज है भाई साहब। ज्ञानी जीव क्यों मस्त रहते हैं? होता स्वयं जगत परिणाम, मैंने बिगाड़ा कौन सा काम। होता स्वयं जगत परिणाम, किसने बिगाड़ा तुम्हारा काम। होता स्वयं जगत परिणाम, क्यों माथे कर त्रेत्व का भार। सारा जगत का काम स्वतंत्र अपनी योग्यता से होता है। तू कहता है इसने बिगाड़ दिया, तू कहता है उसने बिगाड़ दिया, वो कहते हैं उसने बिगाड़ दिया। इनकी वजह से शादी बिगड़ गई, इनकी वजह से काम बिगड़ गया, इनकी वजह से तलाक हो गया, इनकी वजह से सगाई टूट गई, इनकी वजह से मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया, इनकी वजह से मेरे नाक में दम हो गया। भाई साहब क्या बताएं? विचार करो ये सम्यक्त्व क्या चीज है। होता स्वयं जगत परिणाम, इसी का नाम सम्यक्त्व है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। किसी भी जीव की आयु इस 3 लोक में 33 सागर से ज़्यादा नहीं हो सकती। धैर्य रखते हैं और इस धैर्य के दम पर 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव ओहो शांति से तत्व चर्चा करते रहते हैं। सम्यक्त्व की पावर है, कुछ अलग पावर होती है, कुछ अलग ताकत होती है, कुछ अलग हिम्मत होती है, कुछ अलग अंदर का जोश होता है, कुछ अलग चीज़ मिल गई है, कुछ नज़रिया बदल गया है, देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। मैं किसको देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, घटनाएं घटनाओं जैसी नहीं दिखाई देती है, घटनाएं घटती रहती है। ओह, ये आने जाने वाली घटनाएं दिखती रहती है भाई साहब। क्या ये आने जाने वाली घटनाएं दिखती रहती हैं? जिनके पास में पेशेंस नहीं है वे पेशेंट है, ऐसा ही है। बोलो, सच में पेशेंट बन जाते हैं, वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, दवाइयाँ चलना शुरू हो जाती है, चलती रहती हैं दवाइयाँ, टेंशन में जी रहे हैं, अरे माथा खराब हो रहा है, माथे गर्म हो रहे हैं। भाई साहब कोई बचाओ तो सही, कोई बचा लो, कोई बचा लो हमारे को। कौन बचा ले और किससे बचा ले? वे कौन बचाए, किसको बचाए? भाई साहब हिम्मत है क्या आप में? ये कह रहे हैं न सम्यक्त्व समम किंचित, तीनों लोकों में जरा देखो तो सही हैं, तीनों लोकों में जरा देखो तो सही भाई साहब, तीनों लोकों में, 3 लोक में जरा देखो। ये दुश्मन इसका बाप एक और, अरे बाप रे ये और बड़े दुश्मन है भाई साहब, लुटेरे बैठे हुए। ये पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, पहले चोर परेशान करते थे। अच्छा, चोरों से परेशान थे, ओके, तो फिर पुलिस वाले रख लिए हमने उन चोरों से बचने के लिए। पुलिस वालों को हम देने लग गए हफ्ता, पुलिस वाले डाकू बन गए आए दिन। अब उनके कंधी बंद गई, अब वो बड़े लुटेरे हो गए। क्षमा करना, मैं सब एक खाते में नहीं होते हैं,
सज्जन पुलिस वाले भी होंगे देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य करते हैं, मैं उनके किसी भी गरिमा में कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में कहीं सफ़ेद कलर वाले चोर दिखने लगे, सफ़ेद कपड़ों में चोर दिखने लगे, उनसे बचे तो बोले और बड़े चोर आ गए, ये इनकम टैक्स वाले आ गए, सेल टैक्स वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए। हे भगवान, ये छोटे चोरों से बच रहे थे, ये छोटे चोर तो कुछ आकर के थोड़ा बहुत चुरा करके ले जाते, ये बड़े चोरों ने तो ऐसा छापा मारा है, जीना खराब कर दिया है इन्होंने तो हमारा। और फिर उससे ऊपर चले इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले आ गए, सीबीआई वाले और ऊपर चले ईडी वाले आ गए। आजकल तो ऐसा क्या करें भाई साहब, कहाँ हम तो फंस गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अरे भाई, हमें तुम्हें क्या बतलाएं तुम्हारे को, ये शत्रु नहीं है तुम्हारे, ये दुश्मन नहीं है तुम्हारे, आपको पता ही नहीं है। केस केस में चलता रहेगा भरत भाई, केस कहाँ निपट जाएगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो इस फाइल को यहीं बंद करके हम चले जाएंगे दूसरे भाव में। कौन केस चलाएगा? ये मिथ्यात्व के केस की सुनवाई अगले जन्म में भी होगी भाई साहब। क्या समझ में आ रही है बात? माने ये जो मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व की सुनवाई कहां होगी? जो एसी में बैठते हैं वो सीए के पास बैठते हैं, तख्ता पलट जाता है मार्च एंडिंग में। ऐसा ही चलता है सब, सिर्फ और सिर्फ विचार करते रहो। आप तो विचार करते रहो मिथ्यात्व के तीनों लोकों में, तीनों लोकों की बात कर रहे हैं। व्यंतर बाधा भाई साहब, डॉक्टरों की नहीं चलती व्यंतर बाधाओं के आगे, पुलिस वालों की नहीं चलती व्यंतरों के आगे, हैं सीए, सीआईडी, इनकम टैक्स, ईडी, कोई नहीं लगते हैं। व्यंतर बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी वो है जो गुंडा बदमाश व्यंतर आ गया भाई साहब, व्यंतर आ गए। और बाप रे, व्यंतरों से तो कौन बचाए भाई साहब? व्यंतर से बचाने की ताकत न आपके पुलिस वालों में है, न आपकी सिक्योरिटी वालों के पास में। अब क्या करूं? क्या व्यंतरों से कौन बचाएगा? बोले सुनो, एक ही बचा सकता है, श्रद्धा आपकी। हिसाब कैसे बचाएंगे, कैसे करेंगे, करूं क्या मैं? मुझे तो एक बात बतला दो आप। बोले एक काम कर, तू अपने स्वभाव की श्रद्धा कर, ये व्यंतर तेरे चरणों में आकर के जय जयकार करेंगे। ये समझ लेना। क्या कर लेगा व्यंतर तेरा? क्या बिगाड़ लेगा तेरा ये व्यंतर? कुछ करने में समर्थ नहीं है। सब भागते नजर आते हैं भाई साहब, सब भागते नजर आते हैं। हालत खराब है दुनिया के लोगों की जो सम्यक्त्व के बिना है। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। यह बिन जो श्रद्धा यह विधि जो श्रद्धा सम्य सो संकित व्यवहारी। क्या? तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। ये बिन जो तत्वा क्या है यार, लाइन देखो दिमाग में से निकल गई, कितनी सुंदर लाइन है। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। क्या गजब की बात है भाई साहब। सकल धर्म को मूल यही, सकल धर्म को मूल यही, ये सम्यक दर्शन, इसके बिना जो करोगे सब दुखकारी, जो करोगे दुखकारी। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो माने मित्र, आश्रेयश्च, आश्रेयश्च बुरा करने वाला, श्रेयो भला करने वाला, आश्रेय है बुरा करने वाला, शत्रु। कौन? मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व जैसा। न अन्य तनुभृताम, न अन्य तनुभृताम। बोलो मिथ्यात्व के जैसा कौन होगा भाई साहब? कोई रोग नहीं है मिथ्यात्व जैसा, मिथ्यात्व जैसा कोई जहर नहीं है, मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व जैसा कोई अंधकार नहीं है। कैसे शब्दों के प्रयोग, और क्या बुरी उपमा दे सकते हैं? कोई बताओ तो सही, हम इस मिथ्यात्व के लिए इनसे बुरी क्या उपमा देवें? आप बताइए निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, आप जो कहना हो वो उपमा दो तो सही। गधा है,
नालायक है, दुष्ट है। बताओ तो सही, मैं इस मिथ्यात्व को क्या उपमा दूं? खोटी से खोटी उपमाएं इस मिथ्यात्व के ऊपर लागू होती है। हमारा हित करने वालों के लिए, हमारे बुरे लोगों के लिए, हमारा बिगाड़ देने वालों के लिए हम किस तरह की बातें कहते हैं, जरा आप बोलिए तो सही। ये कह रहे हैं अरे बीमारी डोर, क्या क्या कहो, कोई उपमा ही नहीं है भाई साहब। इससे ज़्यादा खतरनाक हमारे पास में कोई शब्द ही नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे शब्द? क्या न सम्यक् समम किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो। आगे क्या शब्द दिए हैं? न अन्यत तनुभृताम, तनुभृताम शरीरधारियों के लिए, अरे इस शरीरधारियों के लिए, अरे इस शरीर को धारण करने वालों के लिए, अरे इन संसारी जीवों के लिए, इनके समान न कोई शत्रु है और न सम्यक्त्व के समान कोई मित्र है। पढ़ें क्या नीचे लाइनें, जरा देखो गंभीरता से नीचे क्या लाइनें कह रहे हैं। बहुत गंभीरता से देखना, बड़ी सुंदर बातें कह रहे हैं यहाँ पर। संसार में तीनों लोकों और तीनों काल, और तीन काल भी, अकेले तीन लोक की बात नहीं है। नरक तो बहुत खतरनाक है भाई साहब, निगोद तो बहुत खतरनाक है। सप्तम नरक के नारकी को भी सम्यक्त्व के साथ में चैन मिलता है, और नौवें ग्रेवक में रहने वाले देव को भी मिथ्यात्व के साथ में चैन नहीं है। अब जरा सोचो, कल्पना करो, आप एक तरफ रखो, आप सुनना, ध्यान देना एक बार मैं क्या कह रहा हूं। पहले नरक का नारकी, नहीं दूसरे वाला, और तीसरा सातवें नरक का नारकी, घोर पीड़ा को सहन करने वाला ये बैठा है यहां पर दूसरी तरफ। उसकी तुलना में उस सातवें नरक के नारकी की तुलना में इधर सातवें नरक का नारकी बैठा है। अब उससे अच्छा पहले नरक वाला कि नहीं और आगे बढ़ो, मध्य लोक वाला, देवगति वाला, पहले स्वर्ग वाला, अरे नहीं और अच्छा पांचवें स्वर्ग वाला, अरे नहीं 16वें स्वर्ग वाला, नहीं 16वें स्वर्ग से ऊपर ग्रेवेकों में, अच्छा पहले ग्रेवेक, दूसरे 9वें ग्रेवेक वाला। इधर तो कौन है? इधर तो है आपके पास में सातवें नरक का नारकी, और इधर है 9वें ग्रेवेक वाला देव। ये 9वें ग्रेवेक वाला देव तड़फड़ा रहा है, दुखी है, पीड़ित है, आकुलित है, खेत खिन्न है, क्या क्या बतलाएं आपको। ये कितना दुखी है, ये कितना पीड़ित है, आपको अंदाजा नहीं है। और इधर देखो ये सातवें नरक का नारकी, हा आनंद मना रहा है। ये क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या बात कर रहे हो? ये समझ में नहीं आ रही है हमारे को कोई बात। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? ये बात तो कुछ जच नहीं रही है। सातवें नरक के नारकी को आप इतना अच्छा कह रहे हो, और 9वें ग्रेवेक के देव को आप इतना दुखी कह रहे हो कि हाँ भैया जरा सुन तो ले, किसके साथ में कौन बैठा है, इंपॉर्टेंट इज दिस। किसके साथ में बैठा हुआ है, किसके साथ में बैठा हुआ है, बहुत मायना रखता है आप किसके साथ में बैठे हुए हो। जिसके साथ में बैठे हुए होते हैं उसके आधार पर दुनिया बदल जाती है, उसके आधार पर स्थिति बदल जाती है। भाई साहब आप किसके आधार पर बैठे हुए हो? सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ, आप किसके पास में बैठे हुए हैं, आपके बगल में कौन है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, मायना रखता है आपके बगल में कौन बैठा हुआ है। पास में बैठे से फ़र्क पड़ता है। आपके साथ में यदि सम्यक्त्व बैठा हुआ है तो आप यदि सप्तम नरक में भी होंगे तो शांति का अनुभव करेंगे। आपके साथ में यदि मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो आप 16वें स्वर्ग क्या 9 ग्रेवेक में चले जाएं तो भी आप बेचैनी और अशांति का अनुभव करेंगे। ये मुझे कहना है। आपका साथी कौन है उसके ऊपर निर्भर करती है बात। साथी कौन है आपका? आपका सम्यक्त्व साथी है या आपका मिथ्यात्व साथी है, ये कहना चाह रहा हूं। सम्यक्त्व जिसका साथी होता है क्या फर्क पड़ता है, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वे निज में समाये रहते हैं। घर लुटता हो चाहे दुकान लुटे, वे शांत सहज ही रहते हैं। ये क्या है भाई साहब ये खेल? ये बताओ तो सही। घर में रहो वन में रहो, सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं, हस्ती की मस्ती में झूमते रहते हैं सदा काल ज्ञानी जीव। क्यों? क्योंकि अंदर में सम्यक दर्शन साथ में बैठा हुआ है, सारा खेल उसका है। और अरे तेरे पास में कमी क्या है, तू क्यों परेशान है, ये बता। क्या
घर में 4-4 नौकर तेरे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तेरे तेरे तकलीफ किस बात की है बता तो सही, पीड़ा किस बात की है, रोना किस बात का है ये बता तो सही जरा मेरे को। पैसे की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, 5-10 किलो 50 किलो सोना तेरे पास में है, पैसे की कमी नहीं है, नोटों के बंडल गड्डियां तेरे पास में है, तकिए के अंदर गड्डियां भर के सोते हैं, कमी किस बात की है बताओ तो सही। खाने को कमी नहीं, पीने को कमी नहीं, शरीर में तकलीफ नहीं, क्या आखिर रोना किस बात का है? बोले रोना तो मिथ्यात्व का है, हम तुम्हें क्या बताएं वज्रसेन जी साहब, बात तो ऐसी है। बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी, अंतर सुख रस घटा घटी। भाई साहब मिथ्या दृष्टि जीव को कौन सुखी करे, सम्यक दृष्टि जीव को कौन दुखी करे? मिथ्या दृष्टि जीव को सुखी करने वाला इस जगत में कोई नहीं है, और सम्यक दृष्टि जीव को दुखी करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का खेल। क्या होता है सम्यक्त्व, क्या होता है मिथ्यात्व? गहराई से विचार करना साहब, बात बहुत गंभीर है। पंक्तियां पढ़ करके पूरी करता हूं, कल बढ़ेंगे आगे। 2 पंक्तियों में क्या कह दिया है? संसार में तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान उपकारी अन्य कोई पदार्थ नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अन्य अपकारी कोई पदार्थ नहीं है। बुरा करने वाला, अहित करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। छोड़ो मिथ्यात्व का साथ। बहुत लड़े साहब, कैसे कैसे छोड़ दें साहब, बहुत पुराना साथ है, आप ऐसे कैसी बात करते हो पंडित जी साहब? तो आज का साथ है क्या? पुरानी रिश्तेदारी है, लंबे समय से साथ है, बरसों से साथ है, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। ऐसे ऐसे कोई तोड़ा जाता है क्या? ऐसे नहीं तोड़ा जाता है। सुनो, तुम्हें यदि पता लग जाए 40 साल से तुम्हारा साथ दे रहा था, और आज तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर कितना गबन करता रहा है, मुझे एक बात बतलाओ, 40 साल की रिश्तेदारी को कितना निभाओगे? फिर याद नहीं करोगे आप पुरानी रिश्तेदारी को? ऐसे टूट जाती है भाई साहब। यदि आपको सच में इस बात का विश्वास हो जाए कि ये मिथ्यात्व ने मेरा बहुत बिगाड़ा है, आपको यदि इस बात पर भरोसा हो जाए इस मिथ्यात्व ने मेरी बहुत ऐसी तैसी की है चतुर्गति में, इस मिथ्यात्व का साथ छूट जाएगा। जब गायक की महिमा आती है इनका साथ छूट जाता है, जब इनका साथ छूट जाता है तो आनंद की तरंगें उठने लगती है। हम सब सम्यक्त्व के साथ पूर्वक ऐसी आनंद की तरंगों को अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ।